हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चौथे सेट का दूसरा प्रश्न, यानी 4B भी कह सकते हैं अथवा प्रश्न संख्या 13 भी कह सकते हैं। हालांकि अब 8 और 8 का अथवा करके यह प्रश्न पूछा जाता है, तो जैसा भी सोचे यह चौथे सेट का दूसरा प्रश्न है। मूल बात यही है। आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कहता है, दंड आरेख के माध्यम से 5 संगठनों, यहाँ पर 5 संगठन के नाम नहीं लिए गए हैं, लेकिन A, B, C, D और E 5 संगठनों में व्यक्तियों की संख्या तथा पाई चार्ट में 5 विभिन्न संगठनों, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया है, 5 विभिन्न संगठनों में कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में दिखाया गया है और कुल कर्मचारियों की संख्या 3500 है। निम्नलिखित दंड ग्राफ और पाई चार्ट का ध्यान कीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ वृत्त चित्र ही दिखाई दे रहा है, तो पाई चार्ट इस पेज में नहीं आया था। वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट यहाँ पर है और दंड आरेख जो है, दंड ग्राफ जो है, वो दूसरे पेज में ले लिया गया है। तो पहले पाई चार्ट को थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो पाई चार्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कुल कर्मचारियों की जो संख्या है वह 35,000 है, यहाँ पर पता चल रहा है। कितना है? 35,000 है। और 35,000 में से यदि ए का बात करें, संगठन ए का, तो 18% है, यानी 35,000 का 18%। तो 35 गुना 18 करके जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? ए के लिए। उसी प्रकार से बी के लिए 35,000 का 22%, 22/100, 35 गुना 22 करके जितना भी हो जाएगा वो बी का हो जाएगा। इसी प्रकार से सी के लिए 31%, डी के लिए 15% और ई के लिए 14%। अब यदि दंड ग्राफ की बात करें तो दंड ग्राफ में वमेन और मेन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि संगठन ए में 18% है कुल 35,000 का, तो उसमें से महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ये आप दंड ग्राफ से समझ पाएंगे। तो जैसे दंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है कि कुल ए संगठन में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें 30% महिला है और 70% पुरुष है। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 70 और 30, 100%। तो 30 जितना भी आएगा उसमें 30% महिला और 70% पुरुष है दंड आरेख में। तो इसी प्रकार से पूरा प्रश्न हम लोग बना लेंगे। दंड संगठन बी में, संगठन सी में, सभी संगठन के लिए महिला और पुरुष की संख्या जो है आपको दंड आरेख के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संगठन सी में कुल कर्मचारियों की संख्या संगठन डी में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? यदि कुल कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो दंड आरेख से हमको तब कोई लेना देना नहीं है। जब महिला और पुरुष अलग करके पूछे तभी दंड आरेख से कोई मतलब है। यहाँ पर अभी हमको सिर्फ इसे, तो संगठन सी में कुल कर्मचारियों की संख्या और संगठन डी में कुल कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात पूछा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यदि इन दोनों के बीच प्रतिशत कभी पूछे कि इसका ये कितना प्रतिशत, यहाँ पर कुल कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है। पूछा सी में कर्मचारियों की संख्या का, सी में कर्मचारियों की संख्या डी में कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सी में कर्मचारियों की संख्या 31 है, डी में 15 का, इसलिए 100 में कितना। आपको लगेगा कि ये गलत हो सकता है, लेकिन यह भी नहीं बल्कि यह सही है। तो 5 को 3 से, 5 या 15 और 5 को कितने से करेंगे? 20 पंचे 100, तो 31 दूना 62, 620/3। इसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो उतना प्रतिशत उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा लिख करके ही मैंने बनाया है, तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ भी देख सकते हैं।
संगठन सी में कर्मचारियों की संख्या 31% है, 31% कुल का, यानी 100 का 31%, तो बटे दे दिया मैंने इधर 100, 31% मतलब 31/100, और इसको जब आप हल करते तो हो जाता है 1085। इसी प्रकार से संगठन डी में कर्मचारियों की कुल संख्या 15% है, और 15% कुल का यदि निकालेंगे तो 3500 गुना 15/100 कर सकते थे, ये हो जाएगा 525। तो 1085 है, 525 में से तो 100 में कितना, इस प्रकार से संगठन सी में कर्मचारी है 1085, डी के इतना कर्मचारियों का, तो 100 में कितना, इसको हल करेंगे तो 206.66 हो जाएगा। आप इसको, मैं थोड़ा सा जो पीछे बोल रहा था उस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूं ताकि आपकी समझ और विकसित हो सके। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 35,000 है लेकिन 3500 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 35,000 है। कब 31%, ये कर्मचारी सी का हुआ, और डी का कितना लिखेंगे, 35,000 गुना 15% और गुना 100। तो इस प्रकार से 3500 से कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, मैं इधर ही लिख लेता हूँ 31/15 और गुना 100। तो इस प्रकार से इसको जब आप हल करेंगे तो 206.66 ही आएगा, दूसरा नया कुछ भी नहीं आएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न का कहना है सभी संगठनों को मिलाकर कुल यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, सभी संगठनों को मिलाकर कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर आपका दंडारेख का काम आएगा, बिना दंडारेख के कुल पुरुष की संख्या निकलेगा ही नहीं। तो आइए एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सब निकला हुआ वहाँ पर भी देख लेंगे। सबसे पहले सभी संगठन, यानी क्या करना है, जैसे संगठन ए की यदि बात करें तो 35,000 कर्मचारी है, 35,000 का 18% हो गया ए के लिए। अब पुरुष निकालना है, तो यदि ए में पुरुष की बात करें, मेन की बात करें, तो ब्लैक दंडारेख पर ध्यान देना है, तो 70% है, यानी 70 है कुल 100 में से, ठीक है। तो 70 है कुल 100 में से, तो यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, 7/10 अथवा 70/100 जो भी आपको लगे, फिर से तो कट ही जाएगा। ऐसा करेंगे तो संगठन ए में पुरुषों की संख्या निकल जाएगा। इसको कटा कर देख लेंगे, 3 जीरो यहाँ से कट रहा है, 3 जीरो, और फिर 35 गुना 18 गुना 7 करके जो भी आया, संगठन ए में पुरुषों की संख्या प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सबके लिए निकाल लेंगे और जोड़ करके बता देंगे कि कितना है। यहाँ पर मैंने निकाल कर रखा है, आइए यहाँ समझते हैं। संगठन ए में पुरुषों की संख्या 35,000 का 18% का 70%, 18% यानी 18/100, 70% यानी 70/100। इसको यदि आप हल करेंगे तो ये 4410 आ जाएगा। चूँकि कैलकुलेटर ले जा करके हल करना होता है, आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त होती है, इसीलिए मैंने यहाँ विशेष रूप से हल करके, क्योंकि ये कैलकुलेशन जब दूसरे पेज में चला जाता है समझने में थोड़ा लगता है कि फिर कैसे हो गया, तो आप इसको कर ही सकते हैं, मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप ये कर सकते हैं इजी वे में, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से संगठन बी में पुरुषों की संख्या 35,000 का 22% का 45%, फिर संगठन सी में पुरुषों की संख्या 35% का 31% का 40%, ये हो गया 4,340। संगठन डी में पुरुषों की संख्या 35,000 का 15% का 60%, ये हो गया 3,150। संगठन ई में पुरुषों की संख्या 35,000 का 14% का 75%, ये हुआ 3,675। इस प्रकार से सभी को जोड़ लेंगे और सभी को जोड़ करके और लिख देना है, कितना है 19,040। सभी संगठन में पुरुषों की कुल संख्या 19,040 है, कितने में, कुल 35,000 में से। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, संगठन ए और संगठन सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो हम लोग यहीं से, चूँकि पुरुष महिला पूछता तो फिर से निकालना पड़ता, लेकिन पुरुष ही पूछ दिया गया है, इसलिए हम लोग पिछले आंकड़े से ही ले लेंगे कि संगठन ए और संगठन सी को मिला करके पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। संगठन ए और संगठन सी
को मिला करके पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 8 8750, दोनों जोड़ करके यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले प्रश्न के आंकड़े से संगठन ए और संगठन सी में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 8750। आइए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। संगठन बी में महिला कर्मचारियों एवं संगठन ई में महिला कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर है। बी और ई में महिला कर्मचारी निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने संगठन ए में बी और ई में जो पुरुष कर्मचारी निकाला ये घटा देंगे, 35,000 का 22% निकाल लेंगे, 35,000 का 14% निकाल लेंगे, तो जो भी आया ठीक है उसमें 3,465 और 3,675 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है कि कुल कर्मचारी 35,000 का 22% निकालेंगे तो संगठन बी में कुल कर्मचारी निकल गया, और पुरुष घटा देंगे तो महिला शेष बच जाएगी। तो एक ये तरीका से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ जो 45% किया गया है तो आप क्या करेंगे, शेष कितना बचा 55%, 75% किया गया है, इसका मतलब शेष कितना बचा 25%। तो 35,000 का 22% का 55%, और ई संगठन में महिला कर्मचारियों की संख्या 35,000 का 14% का 25%, इस प्रकार से निकाल लेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। संगठन बी में महिला कर्मचारियों की संख्या 35,000 का 22%, ये हुए संगठन का कुल कर्मचारी। चूंकि 45% पुरुष कर्मचारी था तो महिला कर्मचारी कितना हुई 55%, तो इतना का 55%, तो ये गया 4,235। संगठन ई में महिला कर्मचारियों की संख्या कितना है 35,000 का 14%, जब निकालेंगे तो ये हो गया संगठन ई में कुल कर्मचारियों की संख्या। चूंकि 75% उसमें पुरुष कर्मचारी था, इसलिए 75% पुरुष कर्मचारी था तो 25% में बचा महिला कर्मचारी की संख्या। तो 35,000 का 14% का 25% निकाल लेंगे। लास्ट में का गलत है, का लास्ट में नहीं होगा, तो ये हो गया 1,225। पूछा दोनों में अंतर क्या है, तो 4,235 में से 1,225 घटाएंगे तो 3,010 होगा, जो दोनों संगठनों के बीच महिला कर्मचारियों का अंतर को शो करता है, अंतर को दिखाता है। आइए उसके बाद चलते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न पर। संगठन डी में महिला कर्मचारियों की संख्या संगठन सी और संगठन ई में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है। संगठन डी में महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे, और फिर से संगठन सी और संगठन ई में कुल महिला मतलब दोनों मिला करके जो होगा उतने महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल करके, और संख्या लगभग कितने प्रतिशत है, इन दोनों महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत, इस प्रकार से प्रश्न होगा। नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि निकालेंगे कैसे, तो इस दोनों को बटे में देना है, ये ध्यान में रखना है। आइए सॉल्यूशन एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया है मैंने। तो संगठन सी में महिला कर्मचारियों की संख्या जैसे पिछले प्रश्न में निकाले हैं उसी तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2100। संगठन डी में महिला कर्मचारियों की संख्या 6,510, और संगठन ई में महिला कर्मचारियों की संख्या 1,225। ये तो पिछले प्रश्न में भी हम लोग निकाले 1,225। संगठन सी और ई मिला करके महिला कर्मचारियों की जो संख्या है वो हो गया 7,735। तो ये दोनों मिला करके हमने कहा था कि बटे में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा ठीक करके आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि संगठन डी में महिला कर्मचारियों की संख्या संगठन सी और ई में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, यहाँ पर का छूटा हुआ है। वो प्रश्न पढ़ के एक्सपर्ट जब धीरे धीरे हो जाएंगे तो वह प्रश्न पढ़कर समझ में आ जाएगा, यदि छूटा हुआ भी रहेगा तब भी आप बना लेंगे। ये अंदर से फील होने लगता है कि ऐसा होगा तभी प्रश्न बनेगा। तो 2100 है 7,735 का, इसलिए 100 में कितना, तो इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि 27.14% जो है यहाँ पर उत्तर आ रहा है। इस प्रकार से
ये था हमारा आज का सेट। इसी प्रकार से और भी विभिन्न सेट के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।